हिमालय के किसी अनजान कोने में छुपी है भारत की सबसे टॉप सीक्रेट स्पाई एकेडमी सेज, यानी सीक्रेट एकेडमी फॉर जीनियस एनिग्मास, जहां हर साल देश के बेस्ट माइंड्स को सीक्रेटली रिक्रूट किया जाता है। टू मच सीक्रेट भाई साहब। और इस साल का हमारा सबसे ब्रिलियंट एनिग्मा है चिरांद, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, चिराग। जो भी हो, ये है सबसे हार्डवर्किंग एंड सिंसियर स्टूडेंट। ये है वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स। चिराग, एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ। सर, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ ना कि लॉ का। अपने पिछले स्कूल का टॉपर। वो साइड हो, रिजल्ट देखने दे। नीचे से चेक कर, नीचे से। ब्रो इज द मेन कैरेक्टर। आंटी जी, आपका वॉलेट गिर गया शायद। आंटी दिखती हूँ तुझे मैं? कट कर देना ये। ओए, ये स्क्रीन पे कुछ और दिखा रहे हो, मैं बोल कुछ और रहा हूँ। क्या कहा? मैंने गलत स्क्रिप्ट पकड़ी है। ओह, पहले बताया करो ना यार, सॉरी। हिमालय के किसी अनजान, माफ कीजिए, हमें खबर मिली है कि इस साल हुई है एक छोटी सी गड़बड़। रिक्रूटर अंकल जी को ईमेल भेजना था चिरांद 007 को, लेकिन चिरांद ये क्या नाम है? श्योरली टाइपो होगा, मुझे भी यही लगा था। सोच के उन्होंने भेज दिया चिराग 007 को। और यहाँ चिराग, जिसने 9th तो किसी तरह पास कर ली, लेकिन केमिकल रिएक्शंस के नाम पे बस इसको दूध में बॉर्नवीटा मिलाना ही आता है। चलो, दूध और केमिकल रिएक्शन पे आ ही गए तो एक बार देख लेते हैं कि ये होता क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। चिराग की मम्मी ने दूध उबाला और फिर चिराग से कहा, बेटा थोड़ी देर में इसे ध्यान से फ्रिज में रख देना। चिराग ने कहा, ओके मम्मी, और भाई ने स्टार्ट कर दिया वैलोरेंट पे मैच। पर वो दूध, उसको भी तो देखना था ना। याद है भाई मुझे, टॉप प्रायोरिटी में वही है। दिख रही है भाई की प्रायोरिटी। चलिए कोई नहीं, हम ही नजर डालते हैं उस पे। दूध को बाहर छोड़ा, दूध हुआ बेकार या कह लो खट्टा, तो हुआ मिल्क का केमिकल रिएक्शन। खाना पका, केमिकल रिएक्शन। पेट भर गया, खाना डाइजेस्ट हो गया, बॉडी के अंदर हुआ, यू गेस्ड इट राइट, केमिकल रिएक्शन। सिंपल भाषा में केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जब कोई चीज अपनी पहचान बदल ले, कलर बदल ले, गैस रिलीज करे, टेम्परेचर चेंज हो या उसका स्टेट चेंज हो। समझ लो, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। सांस लेना भी एक केमिकल रिएक्शन है, और ये ही नहीं, तुम्हारी पूरी बॉडी केमिकल रिएक्शंस का भंडार है। मतलब मैं भी एक केमिकल रिएक्शन हूँ? हाँ भाई, तू तो लिविंग लैब एक्सपेरिमेंट है। चलिए अब स्टोरी पे वापस आते हैं। एक काम कह दो, इससे ढंग से होता नहीं है, बस चीजें बर्बाद करवा लो इससे। अरे मम्मी, मेरा सिलेक्शन हो गया। पास तो तू ढंग से हुआ नहीं, किसमें हुआ सिलेक्शन? बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुआ है मम्मी, आप मिठाई बंटवाओ। अरे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है भाई वो, एक बार पढ़ तो ले ढंग से पूरा ईमेल। फाइनली मुझे मौका मिला है कुछ करने का, मैं इसको वेस्ट नहीं होने दूंगा। चलो दिमाग थोड़ा कम हो, पर अपने भाई का जोश तो फुल ऑन है। तो फाइनली जिसका हमें इंतजार था, हमारा भाई आ चुका है हेडक्वार्टर्स ऑफ। स्लीपर क्लास में धक्के खाने वाले चिराग के लिए ये था वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। यस। ये कोटा में पहाड़ कब से आ गए? ये कोटा नहीं है, स्टूपिड। उस पल चिराग के दिल में भी एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ओह, और ये प्लेन मुझे अवेंजर्स के क्विंजेट याद दिलाता है, या शायद एक्समैन के आई मीन मे बी बैटमैन का था ना वो। भूल जा चिराग, शी इज वे आउट ऑफ योर सिलेबस। अपन की कोई इज्जत नहीं है। ओ भाई साहब, ये तो पूरी साई-फाई मूवी जैसी जगह है। Sign here and here and here. Don't worry, NDA है बस। कैसे बोलता है ये? Why are you laughing? सॉरी, दिखाओ कर देता हूँ साइन, फ्री में वाईफाई और रूम दे दो बस। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चिराग को लग रहा है उसकी लाइफ सेट है, पर असली प्रोग्राम तो बेटा अभी लोड हो रहा है। अब शुरू होता है ऑफिशियल इंडक्शन प्रोग्राम। हेलो, माय नेम इज चिराग। नाइस टू मीट यू टू। वेलकम रिक्रूट्स, तुमको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है नॉट फॉर योर मार्क्स बट फॉर योर पोटेंशियल। ये मोटो व्लॉगर कौन है? भाई ये मोटो व्लॉगर नहीं है, ही इज द डायरेक्टर ऑफ सेज। दिस इज सेज, द सीक्रेट एकेडमी फॉर जीनियस एनिग्मास। आईएसरो और रॉ के कोलैबोरेशन से बनी है ये कवर्ट ब्रांच। क्या कहा? सीक्रेट एकेडमी? और ये कोवर्ट क्या है? कोवर्ट नहीं, कोवर्ट यानी गुप्त, एक तरह का सीक्रेट स्पाई स्कूल है ये।
बढ़िया यार, कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी बेटर। जेट पैक मिलेगा, मिशन पे जाऊंगा। मुझे तो बचपन से ही जेम्स बॉन्ड बनना था। लगता है इताची और ककाशी भाई भी यहीं से निकले होंगे। और बैटमैन भी। नोबिता और शिनचैन, मुंह बंद कर लो अपना। सेज स्टूडेंट्स को ट्रेन नहीं करता। We forge scientific operatives, Boring. agents of innovation and national security. हर एक्सपेरिमेंट यहाँ या तो भविष्य बदल सकता है या बर्बाद कर सकता है। Popcorn This facility किसने is लाने unknown to दिया the इसको public, अंदर? and your presence here is classified. From this moment, you are no longer civilians. You are assets of the Sage. You signed the NDA. I'm sure you already read it. और वैसे भी रिक्रूटमेंट ड्राइव में भी तुम्हें सब चीजें क्लियर कर दी गई थी। रिक्रूटमेंट ड्राइव? मेरे पे तो सीधा मेल आया था। To the outside world, you are dead. आज से तुम्हारे दोस्त, घर, इंस्टाग्राम, प्यार सब ऑफिशियली डिलीट हो चुके हैं। तुम्हारी पूरी लाइफ अब हमारी है। क्या बोल रहा है ये? Communication with the outside is prohibited. Every day here is monitored. Every mistake recorded. और ऐसा लग रहा होगा कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंदर हैं। We are not. We have our own rules and very strict ones. और अगर तुम निकम्मे साबित हुए तो मच्छर की तरह निकाले जाओगे। और यहाँ निकाले जाने का मतलब है सीधा ऊपर। आज का लेसन, अगर आपको भी अगला रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड नहीं बनना तो बिना पढ़े कोई भी डॉक्यूमेंट साइन ना करें और अननोन ईमेल से सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद। यार मेरे साथ तो प्रैंक हो गया। मैं गलती से आ गया यहाँ पे। यहाँ तो मम्मी से भी बात नहीं हो पाएगी। एक आइडिया, इनका ये टेस्ट और 1-2 क्लासेस अटेंड करके देखता हूँ। बकवास लगा तो भग लूंगा। भाई ये तेरे मोहल्ले का 500 वाला ट्यूशन नहीं है जहाँ ट्रायल क्लास लेके भग लूंगा। अब शुरू होता है एक मजेदार एक्सपेरिमेंट। चिराग को मिला एंट्री टेस्ट और एंट्री टेस्ट में थी अ स्मॉल पीस ऑफ। राम राम छोरो, यो थारा पहला टेस्ट से। इब्बा इस रिबन ने जलाओ और ध्यान से देखियो। आग लगाने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। थम जाओ, इब कोई भी ना जलावेगा बिना मेरे असिस्टेंस के। हाइला, इतना ब्राइट। भाई तुम्हारे पीछे। पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे। मेरा आग गया। इसी कारण सेफ्टी ग्लासेस लगाना जरूरी से। और यो मैग्नीशियम रिबन कोई फुल जोड़ी न से, समझा के ना चिराग? समझ गया सर। ये समझा कि नहीं पता नहीं, पर चलिए हम एक बार समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने देखा था, जब कोई सब्सटेंस अपनी पहचान बदल ले, जैसे दूध का दही आयरन से रस्ट, समझ लो केमिकल रिएक्शन हुआ है। वैसे ही ये मैग्नीशियम रिबन जब जलती है तो रिलीज करती है एक डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम। ऐसा लगता है मानो रिबन का हृतिक रोशन हो गया हो। गेट इट? गेट इट? सॉरी, बैड जोक। ये था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का डेडली कोलैब। रिजल्ट एक ब्रांड न्यू कंपाउंड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो चीजें रिएक्शन में डाली जाती हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो निकलता है यानी न्यू आइटम वो होता है प्रोडक्ट। तो जैसे दूध, पानी और पत्ती डाल के चाय बनती है तो चाय प्रोडक्ट हुई। एग्जैक्टली चिराग भाई, धीरे धीरे दिमाग यूज करना सीख रहे हो। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक प्रोडक्ट है जो कि बना है रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, जो कि हवा में मौजूद है और दिखने में ये बिल्कुल एक व्हाइट चूरन जैसा सब्सटेंस होता है। क्या कहा, चूरन नहीं पाउडर बोलूं? इस रिएक्शन को अगर लिखने जाएं तो लिखेंगे और इसे कहेंगे वर्ड इक्वेशन। ये एक तरीका है केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का यूजिंग वर्ड्स। जस्ट लाइक तुम्हारे क्लासरूम के बेंचेस पे ये सब जो लिखा रहता है, पता नहीं कौन चिरांद लोग लिख के भाग जाते हैं। मैं नहीं लिखता ये सब। लेकिन वेट, ये इतना बड़ा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड, कौन लिखे? इसीलिए वी यूज समथिंग कॉल्ड केमिकल फॉर्मूले, बोले तो केमिस्ट्री के शॉर्टकट। और इसको जब हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो कहेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या है ये? लेफ्ट में Mg एक है, ऑक्सीजन 2 है, बट राइट में MgO में तो एक ही ऑक्सीजन है। इट डजंट मेक एनी सेंस। बनाएगा बिटवा, धीरज रखो। पहले स्टोरी पे वापस आते हैं। मैंने सुना डॉगी लेके भाग गया। चिराग भाई, अब कैसी है आपकी आंख? पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा। कहीं अंधा तो नहीं हो गया हूँ मैं? डर लग रहा है। क्या बात कर रहे हो? सही में अभी कुछ दिख रहा है आपको? दिख तो नहीं रहा, बस हेलुसिनेशन सा हो रहा है, जैसे कि मैं किसी क्लासरूम में बैठा हूँ। अच्छा ये बताओ, कितनी उंगलियां हैं? 4। अब बताओ। 2। अब 3। चिराग भाई, हाँ कंग्रेचुलेशन, ये हेलुसिनेशन नहीं है, आपकी आंख वापस आ गई। सच्ची? यस। अरे चाय थी या केरोसिन? चलो छात्रों, अब इस इक्वेशन ने बैलेंस करो। ये कैसे होगा? मेरे को तो साइकिल बैलेंस करना सीखने में भी 5 साल लगे थे। अभी चाय पीने जाने से पहले सर ने समझाया तो था। पर उस टाइम तो मैं अंधा था ना। ओह हाँ, मेक्स सेंस। काश मैं बहरा होता। डोंट वरी, चिराग है तो मुमकिन है। चलो देखते हैं ये बैलेंस का क्या फंडा है। वापस आते हैं चिराग के क्वेश्चन पे। डज दिस इक्वेशन मेक एनी सेंस? नहीं।
क्योंकि यहाँ तो एटम्स का झोल हो रहा है। इसको हथौड़ा मार के सही करना पड़ेगा। ये था स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी वो इक्वेशंस जिनमें एटम्स का हिसाब किताब मैच नहीं करता, मतलब कि रिएक्शन का वेट बैलेंस नहीं है। किसी साइड थोड़ा कम है तो किसी साइड थोड़ा ज्यादा। पर ये वेट क्या है? वेट याद करो, क्लास 9th में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? क्या कहता है? अबे तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या कहता है? मेरे को क्या पता, मैं तो सो रहा था। और वैसे भी मैं साइंस का स्टूडेंट हूं ना। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि दोनों साइड का मास या कह लो वेट सेम ही होगा। लिख के ले लो, गारंटीड। और हाँ, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स का काउंट भी सेम ही होगा। और फिर ये कहलाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या कहते हो? वी बैलेंस इट। लो कर दिया। 19-20 का ही तो फर्क है। नहीं बेटे, इसको अच्छे से समझते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। Fe 3 बार है राइट में, लेफ्ट में तो एक भी नहीं दिख रहा प्रॉपरली। H कितने हैं? अब क्या वो भी गिनना पड़ेगा? समझ नहीं आ रहा यार, क्या है ये। देखो जरा क्या आंसर आया। तन्ने सही आंसर दिया छाया, शाबाश। चलो बाकी का इंतजार करते हैं जवाब देने का। तब तक छाया तू अगली इक्वेशन हल कर ले। ये तो वही है। छाया। चिराग भाई कुछ हेल्प करूं क्या? नहीं, मैं कर लूंगा सॉल्व खुद ही। यार कैसे कर ले रहे हैं ये लोग सॉल्व? वही तो यार। चलो हम भी एक बार देखते हैं कैसे होगा ये। इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे 5 स्टेप्स में। स्टेप 1, सबसे पहले गिनो और लिखो एटम्स कितने हैं दोनों साइड्स पे। स्टेप 2, देखो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखने वाला कंपाउंड कौन सा है और स्टार्ट वहीं से करो। स्टेप 3, अब RHS पे Fe3O4 में ऑक्सीजन 4 है, लेकिन LHS में 1 ही है, तो उसको भी बराबर लाओ बाय पुटिंग 4 इन फ्रंट ऑफ H2O। स्टेप 4, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो। देखो लेफ्ट में H2 4 है, यानी कि 8 हाइड्रोजन एटम्स, राइट में तो सिर्फ 2 ही हैं। सो पुट 4 इन फ्रंट ऑफ H2। लास्ट स्टेप, अब बस लेफ्ट में अपना आयरन भाई यानी Fe ही लेफ्ट है, सो पुट 3 इन फ्रंट ऑफ इट। टा-डा! लो, हो गया इक्वेशन बैलेंस। देखा, बस यही है बैलेंसिंग का फंडा। ज्यादा एटम्स इधर या उधर नहीं होने देना, सबको लाइन में लगाना है। लॉजिक, पेशेंस और थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल का मैजिक यूज करना है। यो था सही जवाब। चलो सब अब अगली इक्वेशन हल करो। भाई मेरी तो हालत खराब हो गई थी। प्लेन ऐसे झर कर रहा था लिटरली। ओए चिराग, कराओ तन्ने अभी झर। इक्वेशन सॉल्व कर ले शांति से। तेरा ही चेक करूँ मैं सबसे पहले, लिटरली। अब ये क्या दे दिया नया? इजी लग रहा है ये तो। झट से कर दूंगा बैलेंस। व्हाट? चिराग भाई, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सही है यार, कर। आप लोग भी ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज करो और बैलेंस करो। नहीं होगा सॉल्व तो अपन है ना। गाइस, ये वाला तो सही में बहुत सिंपल है। ये भी बस 5 स्टेप में हो जाएगा। स्टेप 1, सबसे पहले गिनो और लिखो एटम्स कितने हैं दोनों साइड्स पे। स्टेप 2, देखो RHS पे Na2 है, बट LHS पे सिर्फ 1 ही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक छिड़क दो। और हाँ, आपने देखा, इसी बहाने हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। स्टेप 3 और 4 का कुछ काम नहीं। स्टेप 5, इसका भी नहीं। देखा, कहा था ना हो जाएगा केवल 2 स्टेप में। चिराग ने भी कर ही लिया होगा। बहुत बढ़िया चिराग, शाबाश। RCB भी जीत गई। पता नहीं मैं कब जीतूंगा लाइफ में। कहाँ फंस गया मैं ये जीनियस लोगों के बीच में। इट हैज टू बी सम मिस्टेक। इससे पहले ये बेइज्जती करके निकाले या ऊपर पहुंचा दे, मैं खुद ही निकल लेता हूँ यहाँ से। ओए, हाँ? कहाँ जा रहे हो? हाँ? बिहार नहीं, सॉरी, वॉशरूम जा रहा था। वॉशरूम नहीं है, उधर एग्जिट है। ओ अच्छा, यहाँ पे एग्जिट भी है। वैसे ये एग्जिट क्या होता है? नाइस। अगर भागने का सोच रहे हो तो भूल जाओ। हाँ, जाओ एक्सपेरिमेंट करो, IAS YAS बनो, बट मेरे को रोकने की कोशिश मत करना। मैं चला। मैं नहीं रोक रही, जाओ जहाँ जाना है। बाहर हर जगह सेंसर्स और कैमरे लगे हैं और सर्वेलेंस ड्रोन्स घूम रहे हैं। आगे जो होगा तुम देखना। अबे यार, किस्मत खराब है। कोई नहीं, दूसरा प्लान सोचना होगा। स्कूल ओवर होने से पहले। भूल जाओ बबुआ, तुम यहाँ पे लंबे टाइम के लिए बुक हो चुके हो। उप्स, शायद से नहीं।
कुछ सोचो चिराग भाई, माहौल इंटेंस हो रहा है। ओह माय गॉड, यहाँ पे भी इंटेंस। देखते हैं क्या होगा इन द नेक्स्ट एपिसोड। GTA 6 से पहले आ जाएगा। मैं चला डोरेमोन देखने। हाँ, ये बंदा देखा देखा सा क्यों लग रहा है? ओह माय गॉड, लगता है चिराग को मिल गया अपना राइवल। मिहिर के लैब कोट की आग तो बुझ गई, पर बदले की आग वो कैसे बुझेगी, देखते हैं। और अब होगा एपिक शोडाउन। बाद में देख लूंगा इसको। What a disappointment। पर ये मिहिर है कौन? Who cares? इसका इंट्रो बाद में कराएंगे, पहले अपना वाला लगाओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में था फेल, हीरो था यहाँ का, फिर हुआ ऐसा खेल, खोला गलत मेल, देखो हुई मुझे जेल, आके देखो फंस गया स्पाई स्कूल में। कोई नहीं चिराग भाई, सब सिखा देंगे आपको। अगला दिन सुबह 7 बजे। इतनी घटिया अकोमोडेशन, फोन भी छीन लिया सुअरों ने। न सो पाया ढंग से, न रील्स देखी आज पहली बार, और सुबह सुबह उठा दिया जल्दी। है, जो हुआ सही हुआ। ब्रेन रॉट देखते देखते एक दिन इसका भी ब्रेन रॉट हो जाएगा। सही है, आदत तो सुधरेगी। मैं गिर जाऊंगा चलते चलते, और यहाँ से भागने का प्लान फिर से पोस्टपोन करना पड़ेगा। संभाल के चिराग भाई, सोए नहीं क्या आज? गद्दे बेकार थे यार, जमीन पे सुला देते इससे अच्छा। तेरे को क्या हुआ? ठंड लग रही है क्या? ये लोग मुझ पे हंस रहे हैं। भाई मैं छपरी तो नहीं लग रहा आज? अरे नहीं, वो मुझ पे हंस रहे हैं। मैं इतना पॉपुलर जो हो गया मैग्नीशियम रिबन को फुलझड़ी बनाने के बाद से। ओह, मेक सेंस। कोई नहीं चिराग भाई, होता है। रे चिराग, आज मत ना लगा दिए कहीं आग। अब मास्टर भी पीछे पड़ गया ना सर जी, पहली बार हो गया वो शायद। हाँ, तो बालको, आज हम देखेंगे भिन्न भिन्न तरीके के केमिकल रिएक्शन। तुम्हारे सामने क्विक लाइम रखा है और एक पानी का बीकर रखा है। अब क्विक लाइम को पानी में डालो। ये देख कर डालो चिराग भाई, क्विक लाइम है ये, नींबू नहीं। पर एक बात याद रखना, ज्यादा ना डालना और धीरे धीरे डालना। हाँ यार, ये इम्पोर्टेंट बात बाद में क्यों बताते हैं? मैंने नहीं किया कुछ। हाँ चिराग भाई, आपने नहीं किया कुछ। चलो समझते हैं ये हुआ कैसे। क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो वो जो प्रोडक्ट बनाता है उसे कहते हैं स्लैग लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि इसमें दो जिस्म मिलकर एक जान बन रहे हैं तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज हो रही है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो चिराग भाई ने जो भसड़ मचाई है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आसान भाषा में, जब प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वैसे तो यहाँ चिराग का सांस लेना भी मुश्किल है, लेकिन रेस्पिरेशन में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्व है। नो, मेरे साथ ही क्यों होता है ये? क्योंकि आप स्पेशल हो। मजाक मत कर यार, नींद पूरी नहीं है तो वैसे भी सब ऊपर से जा रहा है। अब वापस जरा कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। हमने देखा कि क्विक लाइम और वाटर के रिएक्शन से स्लैक्ट लाइम बनता है। ये स्लैक्ट लाइम है क्या? जब दिवाली पे तुम्हारे घर में दीवारों की व्हाइट वॉश होती है तो उसमें स्लैक्ट लाइम यूज की जाती है। स्लैक्ट लाइम हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है
उसके साथ रिएक्ट करती है और 2-3 दिन बाद एक थिन लेयर बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जिससे दीवारों पे एक शाइनी फिनिश आ जाती है और तुम्हारा घर चमकने लगता है। तो बालको, चिराग ने तुम्हें दिखाया से प्राइम एग्जाम्पल एक एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। Sir, can you tell us other examples of exothermic reactions? यार इस अंग्रेज को सारे डाउट पूछने हैं, क्लास नहीं खत्म होने दे रहा। सोच ले, तेरा बचा कुचा सैलेड बैक्टीरिया की पार्टी बन गया से। वो छोटे छोटे जंतु जैसे बैक्टीरिया उसमें खाना तोड़ते से, कूद फांद करते से और ऊपर ते गर्मी छोड़ते से, इसीलिए सैलेड का ढेर गर्म हो जाएगा। यही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो फिर अगली क्लास 20 मिनट बाद। खाना 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 खाना। भाई बटर चिकन और नान किधर है? राइट में। चिकन कहाँ है? यहाँ तो सब शाकाहारी है। कोई नहीं। बस करो चिराग भाई, फट जाओगे। अभी आया। कसम से मैं नहीं था, आईची शपथ। तेरी तो मन नहीं था यार, सही में। हे, लंच कर लो। Already did. इतनी जल्दी? इतना फास्ट तो फ्लैश और मिनातो भी नहीं है। कोई नहीं, ड्रिंक सम वाटर। मेरे से कुछ एलर्जी है क्या इसको? बेइज्जती करा देता है हर बार ये लड़का। कोई नहीं चिराग भाई, दिल टूटना इज अ कॉमन फिनोमिनन, जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे समझने के लिए हम लेंगे ड्राई टेस्ट ट्यूब और उसमें डालेंगे फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो कि हरे रंग के होते हैं, और फिर ट्यूब को हीट करेंगे। फिर वो वैसे ही रंग बदल लेंगे जैसे उसने बदल लिया था। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा कि 2 जिस्म मिलके एक जान बना रहे हैं, लेकिन डीकम्पोजिशन में एक जान टूट के 2 जिस्म बना रहे हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को जब हीट किया जा रहा है तो वो पानी खो रहा है और इस वजह से उसका रंग बदल रहा है, और फिर वो डीकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड और फेरिक ट्राइऑक्साइड बना रहा है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को तुम्हें घर पे खुद देखना है तो सिल्वर क्लोराइड को धूप में छोड़ दो। कुछ समय बाद सिल्वर क्लोराइड का रंग बदल जाएगा। चलो फिर वापस कहानी पे आते हैं। बहुत मारा यार, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। एक बार, बस एक बार पता चल जाए किसने धक्का दिया, इसकी हड्डियों का मिसप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा। से पहले ये चिराग का मिसप्लेसमेंट करे, हम समझ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इसे समझने के लिए हम लेंगे 2 टेस्ट ट्यूब और दोनों में डालेंगे 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखने में ये ब्लूबेरी कोल्ड ड्रिंक की तरह होता है, लेकिन इसे पी मत जाना। फिर हम लेंगे आयरन नेल्स और उसे धागे से बांधकर डाल देंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कुछ देर के लिए। और ये क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रंग बदल गया, और जब हम नेल्स को बाहर निकालेंगे तो उसका भी रंग बदला हुआ है। लेकिन ये हुआ कैसे? जिस तरह चिराग ने मिहिर को पुश करके डिस्प्लेस कर दिया और वो बेचारा लड़कियों के आगे शपथ करता रह गया, उसी तरह इस रिएक्शन में आयरन ने डिस्प्लेस किया है कॉपर को। कहां से? यस, यू गेस्ड इट राइट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट को दुगना कर दें तो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करना पड़ेगा। मानो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड बाइक पर घूम रहे हैं और उनका आपस में एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में एक व्हाइट सब्सटेंस निकल कर आएगा जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और ये पानी में इनसॉल्युबल होता है। किसी भी रिएक्शन में अगर यह सफेद पदार्थ बने
तो उसे कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और क्योंकि इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट दो जगह पर हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं यार? बस 2-4 और चिराग भाई। पूरा दिन हो गया क्लास करते हुए, कुछ और काम नहीं है क्या इन्हें? क्या करूं मैं डिस्प्लेसमेंट और फलाना रिएक्शन का? चिल चिराग भाई चिल, बस लास्ट क्लास है, सुनीता मैम आने वाली है। अरे मैम आ गए। हाँ ओए ध्यान से देख सर जी के फेस को, कुछ तो चल रहा है। भाई आप भी बिल्कुल ऐसा ही फेस बनाते हो छाया को देख के। क्या कुछ भी बोल रहा है यार? मैडम जी, नाउ यू टेक ओवर। अर्थ आ रहा था एक बात करनी से जब स्कूल खत्म हो जाएगा, और कोई सा तंग मत ना करी मैडम को। अच्छा जी, राम राम। तो अब हमारा अगला विषय बा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अरे वाह, ये तो अपने यहाँ की लग रही है। अगर कानो सब्सटेंस रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन करता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, और अगर कानो सब्सटेंस लूज करता है ऑक्सीजन तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। आया सबको समझ? नहीं, कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। लोहा तो तुम सबके घर में होगा। जब नया नया आता है तो एकदम चमकीला होता है, जैसे चिराग जब आया था सेज में। लेकिन कुछ समय में चिराग की हालत टाइट हो गई, और उसी तरह कुछ समय में आयरन पर भी एक रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है। इसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। इस केमिकल रिएक्शन में आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और हवा में प्रेजेंट मॉइस्चर से, जिससे आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है। कुछ इसी तरह अगर हम कॉपर को गर्म करेंगे तो वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से ढक जाएगा। आसान भाषा में, किसी भी रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन ले लेता है तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया है। रिडक्शन रिएक्शन इसका एकदम उल्टा है। पहले वाले प्रोडक्ट में अगर हम H2 गैस पास करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में दोबारा कॉपर मिलेगा। अगर कोई सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन खो देता है तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया है। लेकिन यहाँ तो H2 ने ऑक्सीजन भी ले लिया, तो ऑक्सीडेशन भी तो हुआ। धीरे धीरे समझ आ रहा है चिराग भाई। अगर किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो जो बाहर रखा हुआ खाना खराब हो जाता है वो भी ऑक्सीडेशन का ही एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही समझे चिराग भाई। इसे रैंसिडिटी कहते हैं, मतलब फैट्स एंड ऑयल्स का केमिकल स्पॉइलेज। ये ना हो इसलिए मम्मी हमें एयर टाइट कंटेनर में लंच देती हैं, और इसी वजह से लेज के पैकेट में चिप्स से ज्यादा हवा भरी जाती है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाएं। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे पर में कस रही है दुनिया। हाँ? प्लीज डू नॉट एंटर। ऐसा क्या है यहाँ? रे छोरे दिख नहीं रहा क्या? नो एंट्री लिखा है। सॉरी। भाई अभी गार्ड पकड़ के मारता मुझे। क्या हुआ चिराग भाई? कुछ नहीं, बताऊंगा बाद में। Today you have completed your second day at Sage. हो सकता है some of you might have found it difficult. Nee. But let me tell you, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और इसी के साथ we announce the class reps। हमने सिलेक्ट किए हैं बेस्ट एनिग्मास फ्रॉम ईच क्लास, जो मेक श्योर करेंगे कि क्लास का डेकोरम मेंटेन रहे। दे रिपोर्ट टू देयर क्लास टीचर्स एंड जरूरत पड़ने पर दे कैन ऑल्सो रिपोर्ट डायरेक्टली टू डायरेक्टर सर। क्लास रेप्स प्लीज कम ऑन स्टेज। क्लास रैप्स? कूल। मैं भी क्लास को रिप्रेजेंट करूंगा रैप बैटल्स में। नाम है चिराग, लगा तू सब में आग रख बात, तू ये याद नहीं मांगा तेरा साथ, जो भी किया खुद ना मांगी है मदद। भाई
आप गलत सोच रहे हो। छाया टॉपर से सीधा रैपर। अरे नहीं, क्लास रैप नहीं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मुझे कल लंच टाइम की मेस एरिया की फुटेज चेक करनी है। यहाँ स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट खोया हो तो ही देख सकते हो। यस सर, इट्स वेरी सीरियस। मेरा 2 करोड़ का रोलेक्स चोरी हो गया मेस एरिया में। 2 करोड़ का रोलेक्स? ठीक है, कर लो चेक। चिराग, आय शपथ, तू तो गया। इस बार जाने नहीं देना भाई। सही में बहुत गलत हुआ बेचारे के साथ। फर्स्ट डे पे बॉनफायर बना दिया, सेकंड डे पे लड़कियों से पिटवा दिया, मंदिर का घंटा बना रखा है भाई को। बट आई फील पैटर्न बदलेगा। थर्ड डे विल बी डिफरेंट। देखते हैं मिहिर के बदले की आग चिराग को खाक करती है या नहीं। पॉपकॉर्न के साथ रेडी रहिएगा फॉर एपिसोड 3। नाम है चिराग, लगा तू सब में आग, रख बात तू ये याद, नहीं मांगा तेरा साथ, जो भी किया खुद ना मांगी है मदद। शब्दों में है धार, हर लाइन में सजा, सपनों को मैं जीता, नजरों में तेजी, रहूं मैं हमेशा आगे पीछे, कोई नहीं टकराऊं हर दीवार से, तोड़ दूं ये सीमाएं जो भी